अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सहारनपुर ड्रग्स विभाग पर फार्मासिस्ट को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदेश संगठन मंत्री रजत सैनी ने बताया कि ड्रग्स विभाग द्वारा पोर्टल पर नए लाइसेंस को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे फार्मासिस्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ है और इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की। रजत सैनी ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो संगठन को बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि नए लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जाए ताकि फार्मासिस्ट अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सके। एक संगठन का नारा लगवा दो। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, जय फार्मासिस्ट जिंदाबाद, जय फार्मासिस्ट जिंदाबाद। भाई एक मिनट फार्मासिस्ट का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फार्मासिस्ट का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ड्रग इंस्पेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ड्रग इंस्पेक्टर तानाशाही नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ तो फाइल किसकी लगेगी, यहाँ तो फाइल किसकी लगेगी, जब नोटिस देख के दे दिया और एडवोकेट मैं रजत सैनी, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रदेश संगठन मंत्री। क्या प्रदर्शन है आज जो यहाँ पर जिला सहारनपुर में हमारे जो जिला अध्यक्ष संदीप आर्य जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण डवल जी, उनके द्वारा सूचना मिली थी कि पिछले काफी समय से यहाँ पर फार्मासिस्टों को परेशान किया जा रहा है ड्रग्स विभाग द्वारा, क्योंकि एक जो उनका ड्रग लाइसेंस होता है उनका एक समय सीमा है शासन के आदेश अनुसार 15 दिन के अंदर शासन के आदेश अनुसार ड्रग लाइसेंस का आवेदन या तो रिजेक्ट होना चाहिए अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, या स्वीकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पिछले एक महीने से इसके उलट हो रहा है कि 30 से 40 दिन उसके आवेदन रुकवाए जा रहे हैं। उसके बाद उसका निरीक्षण होता है, निरीक्षण के दौरान उसके आवेदन में कुछ खामियां निकाल दी जाती है। उसके बाद 40 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जब बच्चा ड्रग्स विभाग में पूछने के लिए आता है तो उसको सही से नहीं बताया जाता, उसको बोला जाता है कि आप जाकर पोर्टल पर चेक करो। जबकि नया पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था तो उसकी जानकारी आज तक सहारनपुर में किसी भी यूनियन के सदस्य या किसी यूनियन के पदाधिकारी या किसी दवा व्यापारी, केमिस्ट एसोसिएशन या जितने भी फार्मासिस्ट हैं हमारे जिले में, किसी को नहीं दी गई। तो आज हम यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हमने रखा था। जो हमारे 4 से 5 फार्मासिस्ट साथी है, उनके ड्रग लाइसेंस 15 दिन से ज्यादा हो गए अप्लाई किए, लेकिन आज तक ना तो उनकी दुकान के निरीक्षण हुए हैं और ना उनके लाइसेंस जारी हुए, जिससे वह मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान है। तो क्या किस तरह की मांग करते हैं जिस तरह से लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं? क्या हम अपने जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि जो शासन का आदेश है 15 दिन का, 15 दिन के अंदर हर फार्मासिस्ट का आवेदन, चाहे किसी भी तरह का हो, रिटेल का हो, होलसेल का हो, वह स्वीकार होना चाहिए। अगर उसके आवेदन में कुछ थोड़ी बहुत ही त्रुटि है तो पोर्टल पर सुधार करने का अवसर दिया गया है सरकार द्वारा, तो उसको सरकार के आदेश अनुसार पोर्टल को भी हमको समझाना चाहिए। अगर इन्हें कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो फार्मासिस्ट यूनियन को या केमिस्ट यूनियन को या फार्मासिस्ट को, दवा व्यापारी को उसकी सूचना देनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं जो 15 दिन में अब नहीं बन पा रहा है? अब देखो, ड्रग इंस्पेक्टर साहब की शिकायत लेकर हम अपने मंडल के अधिकारी से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं निकला है और ना ही ड्रग इंस्पेक्टर साहब हमको कोई समाधान बता रहे हैं। आज हमारा फार्मासिस्ट परेशान होकर अपने ही अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठने का कार्य किया है। यहाँ पर हमारे ड्रग जो इंस्पेक्टर है वो श्रीमान आशुतोष चौबे जी है, जो मोहबा से ट्रांसफर होकर 1 साल पहले जिला सहारनपुर में आए थे।
समाधान नहीं होता, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति रहेगी कि अगर अब भी समाधान नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का टोटल फार्मासिस्ट सहारनपुर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा और हम अपनी दुकान, अपने व्यापार में ताला मारकर ड्रग ऑफिस को चाबी सौंपने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे लड़के का मान सम्मान, फार्मासिस्ट का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि फार्मेसी ड्रग विभाग की एक मजबूत कड़ी है, रीढ़ की हड्डी है। अगर उसका शोषण होगा तो कहीं ना कहीं आम जनमानस के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अधिकारी से बात हुई आपकी? अधिकारी महोदय से बात हुई है, अधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर साहब को फोन भी किया था हमारे सामने ही, और जिन बच्चों के आवेदन रुके हुए हैं उनसे एप्लीकेशन भी हमारे डीएम साहब द्वारा मांगी गई है। और हमें पूर्ण आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे इस धरने प्रदर्शन के जो भी हमारी मांगे है उसको हमारे जिलाधिकारी द्वारा मान्य किया जाएगा। और हमारी एक मांग मुख्य रूप से ये रहेगी अपने जिलाधिकारी से कि शासन के आदेश के विपरीत जाकर अगर 15 दिन किसी भी फार्मासिस्ट का, दवा व्यापारी का आवेदन रोका जाता है तो ड्रग इंस्पेक्टर महोदय या ड्रग्स विभाग उसको उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी दैनिक भत्ता देने का कृपा करे, जिससे उसका आर्थिक शोषण न हो सके।